हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेडिकल नर्सिंग वर्ल्ड के इस चैनल के ऊपर। अपनी जो यूनिट चल रही है वो है आपके नर्सिंग प्रोसेस। सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ठीक है। आज मैं आपसे क्लास लेने से पहले 2 मिनट बात करना चाहता हूँ कि आपका ये जो लेक्चर होने जा रहा है वो लास्ट है नर्सिंग प्रोसेस का। आने वाली क्लास के दरमियान अपने आपके हॉस्पिटल से रिलेटेड जो क्लासेस होती है, मतलब हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन हो गया, ये सारी क्लासेस अभी चलने वाली है थोड़े 2 दिन बाद में। तो आप हमारे साथ में इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें। और आपको किसी प्रकार का अगर डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आपका कमेंट राइट डाउन करें, लिखें। जिससे क्या होगा कि आपके जो आपके द्वारा हमारी जो कमियां हैं वो हमें पता चलेगी और हम अपना इम्प्रूवमेंट और बढ़िया करेंगे। और हमारी जो क्लासेस है, जो रिकॉर्डिंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है वो भी हम एज सुन एज पॉसिबल कम से कम करने की कोशिश करेंगे। और एंड ऑफ द लेक्चर आज मैं एक बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ हमारी इस मेडिकल नर्सिंग वर्ल्ड के चैनल के द्वारा। ठीक है, तो आप बने रहिए और हमारी इस जो आज की अनाउंसमेंट है उसका थोड़ी देर वेट कीजिए। क्लास करने के बाद में जरूर बताऊंगा मैं आपको। तो थैंक यू और अभी शुरू करते हैं क्लास। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है अपना वो है इवेल्यूशन। ठीक है, ये है आपका 5वीं स्टेप होती है आपके नर्सिंग प्रोसेस की। ठीक है, फेज ऑफ जो नर्सिंग प्रोसेस होती है उसके अंदर आपकी 5वीं स्टेप्स होती है। ठीक है, इवेल्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को इवेल्युएट करना। किसी भी चीज को इवेल्युएट करना, इवेल्युएट का मतलब क्या होगा? किसी भी चीज का मूल्यांकन करना। मूल्यांकन मतलब उस चीज का आकलन करना कि भाई वो चीज कितने हद तक सही हुई है और कितनी चीज हद तक आपका जो परिणाम था, आपका जो गोल था वो आपको अचीव हुआ है नहीं। ठीक है, और अभी अपन शुरू करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट up to which the goal of nursing care have been attained। इसका मतलब क्या आ रहा है कि आपका जो गोल था वो कितनी हद तक आपको प्राप्त हुआ है। मतलब कि आपने जो गोल सेट किया था, आपने उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन किया था, आपके द्वारा ट्रीटमेंट किया गया था, उसकी वजह से आपका जो गोल है वो आपका अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब कि आपके पेशेंट की जो हेल्थ के अंदर जो प्रॉब्लम थी वो आपके सही हुई है या नहीं हुई है, उसका मूल्यांकन जो होता है वो होता है आपके इवोल्यूशन के अंदर। मतलब कि मैंने पहले बता दिया उसका मूल्यांकन करना। ठीक है, फिर मैंने मैंने नेक्स्ट लिख रखा है इट रेफर्स टू ग्रेडिंग, रेटिंग एंड जजिंग। मतलब क्या हो गया यहाँ पे? आप इसके अंदर मूल्यांकन करेंगे तो आप इसको ग्रेड देंगे। जैसे कि आपकी फीवर आते तो आप कहते हैं ना हाई ग्रेड्स, तो लो ग्रेड, माइल्ड, ऐसे जो ग्रेड देते हैं वो क्या। या फिर आपने ऐसे देखा होगा कि छोटी क्लास के अंदर आपको ए बी सी ग्रेड दिए जाते थे आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर। तो यहाँ पे जो ग्रेड दिए जाएंगे वो आपके जो क्लाइंट है उसकी हेल्थ के अंदर कैसा इंप्रूवमेंट हुआ है उसके आधार पर आप क्या देंगे? ग्रेड्स देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप आते हैं रेटिंग। आपने रेटिंग देखी होगी कि आप जब कभी भी बड़े होटल के अंदर भी जाते हैं तो आपने देखा होगा 5 स्टार 3 स्टार ऐसे दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप किसी प्रोडक्ट को लेके आते हैं तो उसके ऊपर भी लिखा होता है 5 स्टार 3 स्टार। तो उसके मतलब क्या होता है कि आपके द्वारा जो इसके अंदर इम्प्रूवमेंट है वो कितना हो रहा है, वो एक तरीके आपके रेटिंग करती है। जजिंग करना, जजिंग करना मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को जज करना। जज करने का मतलब हो गया यहाँ पे जज करना, मतलब आपके द्वारा जो क्लिनिकल सेवाएं, आपके द्वारा जो नर्सिंग सेवाएं दी गई थी, नर्सिंग नर्सिंग सर्विसेज दी गई थी, वो कितनी अच्छे से हुई है और आपके जो क्लाइंट का जो गोल था वो आपको अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। ये चीजें जो आती है आपके जजिंग के अंदर आती है, मतलब किसी चीज को जज करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपके द प्लान ऑफ केयर प्रोवाइड फ्रॉम फॉर्म्स द बेसिस फॉर इवोल्यूशन। इससे क्या होता है? जो आपका प्लान ऑफ केयर है उसका जो बेसिस होता है उसका इवोल्यूशन होता है। मतलब एक तरह प्लान ऑफ केयर का, प्लान ऑफ केयर एक बेस प्रोवाइड करवाता है अपने को, जो कि जिसका अपन इवोल्यूशन करते हैं, इवोल्यूट करते हैं प्लान ऑफ केयर को। नेक्स्ट मैंने पॉइंट रखा है यहाँ पे दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ऑनगोइंग एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, ऑनगोइंग एंड कंटिन्यूस प्रोसेस।
ऑनगोइंग एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब क्या होगा, ऑनगोइंग प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जो शुरू तो हो गई है लेकिन खत्म नहीं होती है, मतलब खत्म हो गई है लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है। एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस मतलब क्या हो गया, वो ये चीज कंटिन्यू चल रही होती है। जब आप असेसमेंट शुरू कर देते हैं उसी टाइम से आपका जो इवैल्यूएशन प्रोसीजर है वो भी साथ में शुरू हो जाता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस कैरी आउट थ्रू आउट ऑल फेजेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, मतलब कि आपका जब प्लान सेट हो गया था, आपका गोल सेट हो गया था, आपका असेसमेंट नर्सिंग डायग्नोसिस जब शुरू हो गया था, तभी से ये आपका जो इवोल्यूशन जो होता है वो शुरू हो जाता है। और ये आपके द्वारा जो भी नर्सिंग प्रोसेस के अंदर जितनी भी स्टेप्स होती है, जितनी भी फेजेस होती है, उसके दौरान आपका इवोल्यूशन चलता रहता है। मैंने यहाँ पे लिखा है कैरिड आउट, मतलब ये चलता रहेगा आपके थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब क्या हो गया, संपूर्ण। यहाँ पे क्या मतलब हो गया, थ्रू आउट का मतलब संपूर्ण। आपकी जो प्रोसेस चलती है उसके रिलेटेड, मतलब कि पूरा पूरा प्रोसेस होगा, आपकी जितनी भी फेजेज होगी उसके दौरान ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख रखी है डेफिनेशन। डेफिनेशन किसकी लिख रखी है, मैंने यहाँ पे लिख रखी है आपके इवोल्यूशन की, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, वो है आपके अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन के द्वारा दी गई थी 1991 के अंदर। ठीक है। जिसके अंदर इसने डिफाइन किया था है आपके द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग, किसी भी चीज को डिटरमाइन करना मतलब कि उसका मूल्यांकन करना, या वो द क्लाइंट प्रोग्रेस टूवर्ड द क्लाइंट द सॉरी टूवर्ड द अटेनमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम एंड इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग केयर। मतलब कि आप ये क्या करना चाहता है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू नर्सिंग एसोसिएशन की जो डेफिनेशन दी गई, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग बोथ द क्लाइंट प्रोग्रेस एंड टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द नर्सिंग केयर। मतलब क्या आपका जो गोल था वो आपको अचीव हुआ है नहीं हुआ है, उसका आपके जो क्लाइंट की जो प्रोग्रेस थी टूवर्ड, मतलब कि जो आपका अटेनमेंट था वो आपको अचीव हुआ है नहीं हुआ है, मतलब एक्सपेक्टेड गोल था, आपने कुछ न कुछ एक्सपेक्ट करना कहती है कि भाई अपने द्वारा जो नर्सिंग सेवाएं दी जाएगी, आपका जो गोल सेट किया गया था उसके रिगार्डिंग होगी। और अपना जो गोल होगा वो अपने को ये अचीव होना चाहिए। जैसे कि आपका मैनेजमेंट था कि आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी को कम करना है, अब आपका एक्सपेक्ट कर रखे थे कि भाई ये गोल आपका अचीव होना चाहिए। अगर आपका ये गोल अचीव नहीं होता है तो आपका क्या हो गया, आपका आउटकम सही से नहीं हुआ, मतलब कि आपका आउटकम था, आपका जो गोल था वो आपको अचीव नहीं होता है। ठीक है। और इसके अंदर क्या अपन क्या कर डिटरमाइन करते हैं, और दूसरा इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग केयर, आपके द्वारा जो सेवाएं दी जाती हैं, नर्सिंग सर्विसेज दी जाती है, क्वालिटी ऑफ केयर जो दी जाती है उस वो मेंटेन रहती है या फिर नहीं रहती है, ये चीजें जो होती है वो आपके इवोल्यूशन के अंदर आती है। और आपके अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन 1991 के अनुसार ये डेफिनेशन आपकी दी गई है। नेक्स्ट डेफिनेशन लेके मैंने एक और लिख रखी है और करके, ठीक है। इसके मतलब देखिए द जजमेंट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग केयर टू मीट क्लाइंट गोल बेस्ड ऑन द क्लाइंट बिहेवियर रेस्पॉन्सिव, जो भी आपके द्वारा जो नर्सिंग सेवाएं दी जाती हैं वो आपके क्लाइंट के जो बिहेवियर रेस्पॉन्सिव, मतलब कि मेरा किस प्रकार से किसी हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड मेरा किस प्रकार से बिहेवियर है, उससे रिलेटेड आपकी जो नर्सिंग सेवाएं दी जाती है उसका पूरी तरह से आपका मतलब कितना इफेक्ट रहा था, मतलब आपके द्वारा जो सेवाएं दी गई थी वो सही से अप्लाई हुई है नहीं हुई है, और आपका गोल अचीव हुआ है नहीं हुआ है। मतलब उसके जो क्लाइंट होगा आपके लास्ट के अंदर, उसके क्लाइंट के बिहेवियर के अंदर आपको पता चल जाएगा। अगर आपका क्लाइंट का गोल सॉरी क्लाइंट का जो बिहेवियर अगर आपका जो सही था वो वापस अचीव नहीं होता है, मतलब कि पहले उसकी हेल्थ कुछ न कुछ खराब थी, अब अगर आपने गोल बना दिया था, नर्सिंग डायग्नोसिस हो गया था, उसके बाद में आपने इम्प्लीमेंटेशन भी कर दिया, लेकिन आपके लास्ट के अंदर वापस अगर जो हेल्थ थी वो अचीव नहीं होती, आपकी जो मतलब वेलबींग की स्टेट अच्छी नहीं होती। वेलबींग का मतलब यह होता है मेंटली, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और स्पिरिचुअली वो आदमी स्वस्थ हुए। ठीक है। अगर वो वापस अगर मतलब सही नहीं रहता है तो फिर अपने को क्या करेंगे वापस इवैल्यूएशन हो गया आपके एक बार, तो फिर वापस आप रीअसेसमेंट करेंगे, री नर्सिंग डायग्नोसिस होगा, मतलब कि नर्सिंग डायग्नोसिस वापस हो गई, पूरी जो प्रोसेस होती है वो वापस कैरिड आउट होती है, मतलब कि वापस दोहराई जाती है। सो फ्रेंड्स,
जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आ रही है वो, सॉरी नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट सेंटेंस, द नर्स will have to use a variety of skills to judge the effectiveness of nursing care. आपके द्वारा इवैल्यूएशन जब होगा तब नर्स क्या करेगी, उसके पास में डिफरेंट प्रकार की स्किल्स होती है जिसके द्वारा वो जज करेगी कि आपके द्वारा जो इफेक्टिव जो केयर दी गई थी वो अच्छे से मिली या नहीं मिली है, और आपका गोल जो था वो अचीव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, these skills include knowledge of standard of nursing, आपके द्वारा नर्सिंग केयर, आपके द्वारा जो दी जाने वाली नर्सिंग केयर है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड केयर ऑफ नर्सिंग केयर, मतलब कि जो स्टैंडर्ड होते हैं आपकी नर्सिंग केयर देने के लिए, जैसे कि आपके एक देखते होंगे कि आपका जैसे पेशेंट होता है वैसा आपको एग्जैक्टली एक्सेप्ट करना चाहिए, मतलब कि आपको उसके किसी प्रकार का आपको जजमेंट जज नहीं करना है पेशेंट को कि पेशेंट अच्छा है या बुरा है, या फिर पेशेंट अच्छा नहीं रहता है, गंदा है, वो ऐसा आपको जजमेंट नहीं करना है। आपको उसी प्रकार से ट्रीट करना है पेशेंट को, ठीक उसी प्रकार से जैसे सबको करते हैं। ठीक है, नॉर्मल क्लाइंट रेस्पॉन्सेस, नॉर्मल क्लाइंट रेस्पॉन्सेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल जब बॉडी होती है वो, सॉरी नॉर्मल बॉडी कहना नहीं, नॉर्मल क्लाइंट जो होते हैं वो किस प्रकार से आपको रेस्पॉन्स करते हैं जो नॉर्मल हेल्थ के अंदर रहते हैं, और जो हेल्थ के अंदर जब चेंजेस आ जाते हैं तब वैसे किस प्रकार से रेस्पॉन्स करते हैं वो आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है आपके कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ नर्सिंग केयर, आपके नर्सिंग केयर के अंदर डिफरेंट प्रकार के कॉन्सेप्चुअल मॉडल दिए गए हैं, जैसे कि आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल का एनवायरमेंटल मॉडल दिए गए हैं, आपके हिंदुस्तान वाला भी एक मॉडल है, वो आपके नॉलेज मॉडल्स जो होते हैं उनका आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है आपके द एबिलिटी टू मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन एंड अवेयरनेस ऑफ क्लिनिकल टीचर्स, मतलब कि यहाँ पे क्या लिख रखा है, द एबिलिटी, आपके पास में एबिलिटी होनी चाहिए कि मॉनिटर कर सके, कि आप मॉनिटर मतलब यहाँ पे हो गया आपके मैनेज करना, मॉनिटर करना, आपको वापस दे सर्विलेंस भी करके रखना, मॉनिटर करना मतलब कि आपका जो आपके द्वारा जो नर्सिंग सेवा दी जा रही है, जो नर्सिंग ट्रीटमेंट दिया जाएगा, मतलब कि नर्सिंग इंटरवेंशन जो दिया जा रहा है, एंड आपको क्या आपके पास में उसका नॉलेज भी होना चाहिए, मतलब अवेयरनेस होना चाहिए, आप उसके बारे में जागरूक होने चाहिए, और आपके पास में जो क्लिनिकल रिसर्च चल रही होती है, यहाँ पे मैंने वर्ड लिख रहा है क्लिनिकल रिसर्च, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो डिफरेंट प्रकार की जो रिसर्च होती है उसके बारे में जब आपको पता चलेगा तो आपका जो नॉलेज है वो अपडेट होगा, और उसके इवैल्यूएशन के अंदर भी आपका फायदा बढ़ेगा, आप जो असेसमेंट करेंगे उसके अंदर भी फायदा होगा, क्योंकि आपके पास में क्लिनिकल नॉलेज भी अच्छा रहेगा, और आप जब फर्दर कभी भी रिसर्च करते हैं तब भी आप इस डाटा को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है पर्पज, पर्पज के अंदर मैंने फर्स्ट लिख रखा है मेक जजमेंट अबाउट द नर्सिंग केयर डिलीवर्ड, मतलब आपके द्वारा जो नर्सिंग सेवा दी जा रही है उसका आपको जजमेंट करना है कि आपने क्वालिटी ऑफ केयर को मेंटेन किया है या फिर नहीं किया है, मतलब कि आपका जो पेशेंट जो सेवाएं रिसीव कर रहा है, नर्सिंग सर्विसेज ले रहा है आपके द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज, तो आप उसके बारे में एक जजमेंट बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपका आइडेंटिफाई क्लाइंट बिहेवियर रेस्पॉन्स टू नर्सिंग इंटरवेंशन, आपके द्वारा आपका जो क्लाइंट है वो किस प्रकार से आपके द्वारा जो नर्सिंग सेवाएं दी जा रही है उसके प्रति रेस्पॉन्स कर रहा है, मतलब के उसकी बॉडी का मतलब उसकी जो हेल्थ है उसके में इम्प्रूवमेंट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपके इवैल्यूएट द एक्सटेंट ऑफ अचीवमेंट ऑफ गोल, मतलब यहाँ पे ये कहना चाहता है कि आपके द्वारा जो नर्सिंग सेवाएं दी गई थी आपका जो गोल था वो आपको अचीव हुआ है या फिर नहीं हुआ है, किसके द्वारा, आपकी नर्सिंग सेवाओं के द्वारा आपका गोल जो है वो कितने हद तक आपको अचीव हो रखा है, मतलब एक्सटेंट ऑफ अचीवमेंट मतलब कि कितनी हद तक एक्सटेंड किसी चीज का फैलाव, एक्सटेंड ऑफ अचीवमेंट ऑफ गोल। ठीक है, नेक्स्ट लिख रखा है फॉर्म द स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर द रिवीजन ऑफ एनसीपी, आपके द्वारा जो एनसीपी कभी कभार क्या होता है रिवीजन रिवाइज की जाती है, एनसीपी मतलब यहाँ पे हो गया आपके नर्सिंग केयर प्लान।
तो नर्सिंग के जो प्लान होते हैं उसका कभी कभार आपको रिवीजन करना पड़ता है, मतलब रिवाइज करना पड़ता है वापस, क्योंकि जब आपके क्लाइंट का गोल जो होता है, आपका जो गोल होता है वो अचीव नहीं हो पाता है, मतलब कि आपका जो गोल था वो आपके पास में नहीं मिला है एज ए रिजल्ट, तो फिर आपको नर्सिंग केयर जो भी था आपको वापस रिवाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ रहा है आपके टाइप ऑफ इवोल्यूशन, मतलब कि आपके द्वारा जो नर्सिंग सेवा दी जा रही है उसका जो इवोल्यूशन आता है वो किस बेस के ऊपर हो सकता है। पहला दे रखा है मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर, दूसरा दे रखा है प्रोसेस, और तीसरा दे रखा है आउटकम। मतलब कि यहाँ पे क्या करना चाहता है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो आपको हॉस्पिटल हॉस्पिटल होता है उसके अंदर जो डिफरेंट प्रकार की किस प्रकार की फैसिलिटी होती है, किस प्रकार के आपके जो हेल्थ केयर वर्कर काम करते हैं, किस प्रकार की आपकी उसके अंदर सुविधाएं होती है, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी जो काम करती है, मतलब पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा होता है वो किस प्रकार से है, वो आपके सारी चीजें जो होती है वो स्ट्रक्चर के अंदर आती है, स्ट्रक्चर इवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा यहाँ पे प्रोसेस इवोल्यूशन। प्रोसेस इवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि आपके द्वारा जब जो भी एक्शन लिया गया था नर्सिंग सेवाएं देने के लिए, वो किस प्रकार से दिया गया था उस सभी का, मतलब असेसमेंट हो गया, नर्सिंग डायग्नोसिस हो गया, गोल हो गया, इन सभी का आपको प्रोसेस जो होती है आपके द्वारा जो स्टेप की गई थी वो सही से हुई है या फिर नहीं हुई है, उस सभी का इवोल्यूशन जो होता है वो आपके आता है प्रोसेस इवोल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट आ रहा है आपके आउटकम इवोल्यूशन। नेक्स्ट आ रहा है आपके आउटकम इवोल्यूशन। आउटकम इवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, आपका जो गोल था वो आपको अचीव हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ये चीजें आती है। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपकी एक्टिविटी। एक्टिविटीज के अंदर फर्स्ट आ रहा है आपके रिव्यू ऑफ क्लाइंट गोल एंड आउटकम क्राइटेरिया। मतलब कि क्या होता है यहाँ पे आप बैठे बैठे मैंने आपने एक सिंपली चीज नोटिस की होती है, कभी कभार आप लोगों को जज करते हैं, मतलब कि कोई अगर जैसे मांगे चलिए आपके टीचर्स है आगे क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं, तो आप पीछे पीछे बैठे करके क्या करते हैं, उनको जज करते हैं। कैसे जज करते हैं, तो आपने देखा होगा कि आप बैठे बैठे क्या करते हैं कि सर ऐसे सोचते हैं आपके भाई कि आपके टीचर सही से पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीजें क्या होती है आपके आती है रिव्यू के अंदर, वो नहीं होता आपका रिव्यू। एक तरह से आप उसकी चीज को क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं। रिव्यू ऑफ क्लाइंट्स गोल मतलब कि आप इसके अंदर क्या करेंगे, आपका जो गोल है वो आपका अचीव हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ये और आउटकम क्राइटेरिया। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपके कलेक्शन ऑफ डाटा। मतलब इवोल्यूशन के अंदर भी आपके वापस कलेक्शन ऑफ डाटा होता है जो कि आप लिस्ट डाउन करते हैं प्रॉपरली। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके मेजरमेंट ऑफ गोल अटेनमेंट। ये मैंने सिंपली पहले ही बता रखा है यहाँ पे, इमीडिएट द एक्सटेंशन ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ गोल, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, वापस मेजरमेंट करते हैं कि आपका गोल जो है कितने हद तक अचीव हुआ है। अटेनमेंट का मतलब ये होता है आपके अचीव होना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने देख रखा है डॉक्यूमेंटेशन। आपके द्वारा जो नर्सिंग सेवाएं दी जाती हैं वो आपके द्वारा प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड भी होनी चाहिए, जिससे फर्दर रिसर्च हो सके, फर्दर आपके द्वारा जो नर्सिंग सेवाएं दी जाएगी उसके अंदर भी वो काम आते हैं। क्योंकि आप अगर आपके पास में नॉलेज है, आपको उस चीज को पता है, तो आपको आसानी से उस चीज का नॉलेज मिल सकता है और आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। इससे क्या होता है, आपके जो वर्क ऑफ एफिशिएंसी होती है वो कम होता है। मतलब एफिशिएंसी कम होने का मतलब यहाँ पे ये तात्पर्य है कि आपके द्वारा फालतू का जो टाइम वेस्ट होता है वो भी नहीं होगा, आपका फालतू का टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपकी एफिशिएंसी बची रहेगी। भाई हाँ भाई ये चीज आपको रिवाइज नहीं करनी पड़ेगी, ये चीजें होती है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख रखा है रिविजन मॉडिफिकेशन ऑफ नर्सिंग प्लान ऑफ केयर। तो यहाँ पे मतलब क्या हो गया, अगर आपका गोल जो होता है वो अगर आपके अचीव नहीं होता है तो आपके द्वारा जो नर्सिंग सेवाएं दी गई थी उसको वापस रिवाइज करेंगे, और आपका जो गोल होगा इस बार वो स्ट्रॉन्ग बेसिस के आधार पर करेंगे। यहाँ पे मैंने पहले लिख रखा है पर्पज के अंदर, फॉर्म द बेसिस स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर द रिवीजन ऑफ एनसीपी। मतलब कि आपके अगर गोल अचीव नहीं हो पाता है तब ये चीजें वापस रिवाइज होगी, मतलब कि आपके रिवीजन होगा और मॉडिफिकेशन हो सकता है। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे जिससे आपके जो नर्सिंग सेवाएं थी वो उस वापस पेशेंट को दी जाएगी, और आपका गोल अटेनमेंट के लिए जो चांसेस होंगे वो वापस एनहांस होंगे। क्योंकि भाई अगर आपके पास में कोई पेशेंट आता है उसकी हेल्थ अगर सही नहीं हो पाती है, वापस उसको अचीव नहीं हो पाती है, तो आप क्या करेंगे, भाई हाँ ये ट्रीटमेंट से सही नहीं हो रहा है, आप वापस इसको रिवाइव करेंगे, या नहीं मतलब एक दूसरा ट्रीटमेंट अपनाने की कोशिश करेंगे। भाई ये हाँ इससे तो ये होने वाला है, तो अब दूसरा ट्रीटमेंट अपनाना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही है।
वैसे मैंने आपको पहले क्लास के शुरू में बताया था कि कुछ इम्पोर्टेंट मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तो वो है आपके जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की जो क्लासेज होती है वो एज सुन एज पॉसिबल लगभग अगले वीक से आपके शुरू हो जाएगी, और उससे पहले भी हो सकती है। तो आप अपना जो सपोर्ट है इसी तरह बनाए रखें। तो टिल देन, थैंक यू।